डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट में प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक फैमिली को कंटिन्यू करेंगे। इस फैमिली में प्रिमिटिव फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म में हम टोटल 10 प्रिमिटिव फैमिलीज को हमको देखना है, जिसमें हम आगे के लेक्चर्स में लगभग 9 फैमिलीज को हम डिस्कस कर चुके। आज हमने 10th फैमिली देखनी है, सर्सिडिफिलेसी, जिसको हमने डिटेल में स्टडी करना है। इस फैमिली का डिवीजन तो होगा लिग्नुएसी एंड ऑर्डर है मैग्नोलिएस एंड फैमिली होती है सर्सिडिफाइलेसी। सर्सिडिफाइलेसी का डिस्ट्रीब्यूशन जब हम देखते हैं तो इसमें केवल ओनली वन जीनस है और उसकी स्पीशी भी ओनली वन ही होती है। तो ये सर्सिडिफिलेसी में एक ही जीनस आता है और उसकी स्पीशी भी एक है, और ये मेनली किस एरिया में ज्यादा मिलते हैं? चाइना और जापान में। फॉसिल्स रिकॉर्ड से बताते हैं कि पहले जो ये फैमिली जो थी इनमें बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, जीनस बहुत सारे थे और स्पीशी भी बहुत सारी थी, लेकिन वर्तमान में अब जो केवल एक ही जीनस और एक स्पीशी जीवित फॉर्म में होती है। यानी शुरुआती फॉसिल एविडेंसेस से बताते हैं कि फॉसिल फॉर्म में पहले बहुत सारे जीनस और फैमिली थी, लेकिन वर्तमान में एक ही रह गया। हैबिट जब हम उसकी देखते हैं तो हैबिट कैसी होगी? सर्सिडिफिलेसी फैमिली के अंदर में एक ही उसका जीनस है सर्सिडिफाइलम जैपोनिकम, जिसकी हैबिटेट भी ट्री हैबिट होती है। इस प्रकार से इनमें जब रूट सिस्टम देखा जाता है तो रूट कैसी है? इसकी ब्रांच्ड होती है और उनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। स्टेम कैसा होगा? इन फैमिली के अंदर स्टेम सीधा खड़ा हुआ होता है, जिसको इरेक्ट कंडीशन कहते हैं। उनमें ब्रांचिंग मिलती है, ब्रांच फॉर्म में मिलता है, और ब्रांचिंग भी कैसी होती है? स्मॉल ब्रांचिंग पाई जाती है। स्टेम एरियल है, वायरल कंडीशन होती है, सिलिंड्रिकल होता है, और ट्री है तो उसमें वो हैबिटेट उसकी वुडी होती है। इसी प्रकार से जब उसकी लीव्स हम देखते हैं तो तने में डायमॉर्फिक 2 तरह की पत्तियां लगती हैं। लॉन्ग एक्सिस है, उस पर अपोजिट एंड स्मॉल ब्रांचेस के ऊपर लॉन्ग एक्सिस होती है उनकी, और उस पर अपोजिट एंड स्मॉल ब्रांचेस पाई जाती है। लीव जो होती है उनमें ऑल्टरनेटली अरेंज होती है, एकांतरित रूप से लगी होती है। और लीव के अंदर लीव कैसी है? लीव सिंपल पाई जाती है। उनमें स्टिग्यूल्स मिलते हैं, स्टिकुलेट होते हैं, अनुपर्णी प्रकार की अनुपर्ण होंगे, और ये आशुपाती होते हैं, जिसको हम कार्डोपस कंडीशन कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम इसके फ्लावर की बात करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, तो सॉलिटरी होते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल फ्लावर्स कंडेंस टाइप इनटू, मतलब पहले तो अकेले हैं, अकेला सॉलिटरी फ्लावर होगा इन्फ्लोरेसेंस में, लेकिन आगे के टाइम में ये जो सारे फ्लावर्स होते हैं वो कंडेंस्ड होके एक कंडेंस मतलब इकट्ठे हो जाते हैं और कंडेंस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का निर्माण करते हैं। इनका फ्लावर जो होता है उस पर व्रंत भी हो सकता है, सवृंत कंडीशन भी होती है और अव्रंती भी होते हैं, और उन पर ब्रैक्ट पाई जाती है, तो ये ब्रैक्टिएट होते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर कैलस, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम से में केवल एंड्रोशियम और गाइनोशियम में प्रेजेंट होता है, कैलस और करोला नहीं है, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। पोलन्स इनमें ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, आइदर मेल पार्ट होगा प्रेजेंट या फीमेल पार्ट होता है। उसके साथ साथ उसमें कंडीशन हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। इसी तरीके से जब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों तरह के मिलते हैं। मेल फ्लावर में कंडीशन जो होती है वो कैसी होती है? हम देखते हैं कि जो मेल फ्लावर है वो पेडिसिलेट नहीं होती, उनमें नॉन पेडिसिलेट होता है, उनमें व्रंत उपस्थित नहीं होता। और उसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि फ्लावर इसमें इनकम्प्लीट होता है, तो इनकम्प्लीट होने के कारण इनमें पेरियल नहीं होता, पेरियल एब्सेंट होता है। पोलन का नंबर उनमें 8 to 13 होता है। पोलन जो होते हैं वो 8 से 13 पाए जाते हैं, और इनमें जो फिलामेंट होता है वो लॉन्ग होता है, और इसके साथ साथ बाइलोब, एंथर लोब प्रेजेंट होता है। एंथर लोब जो है वो बाइलोब होता है, 2 लोब 2 पार्टियों में बटा हुआ रहता है।
उनमें जो एंथस की जो कंडीशन होती है वो बेसिफिक्स्ड होती है, वो बेस के साथ लगे रहते हैं। और इनमें डेरिसन जो होगा, स्पूटन की जो क्रिया होगी वो लॉन्जिट्यूडनल दरारों के रूप में होती है। इस प्रकार से जब हम यूनिसेक्सुअल में ही, यूनिसेक्सुअल आइदर मेल और फीमेल है, तो फीमेल फ्लावर में क्या होगा, फीमेल जो होता है वो पेडिसिलेट होता है, दंतयुक्त होता है। पेडिसिलेट एक्सिस के ऊपर 2 to 6 फ्लावर्स जो होते हैं वो एक अरेंज होते हैं, और वो भी कैसे हैं, वो ब्रैक्टेट होते हैं। उसके साथ साथ उनमें भी पेरियड एब्सेंट होता है और वो मोनोकॉर्पोरेट होते हैं। एपोकार्पस उसकी कंडीशन होती है, और उनमें लोक्यूल जो होता है केवल एक ही पाया जाता है, जिसको हम यूनिलोकुलर कंडीशन कहते हैं। और इसके साथ साथ उनमें वित्तीय बीजान्यास उसके अंदर पाया जाता है। स्टाइल इसकी सिंपल होती है और स्टिग्मा जो होता है वो कर्व्ड होता है। इसके साथ साथ उनमें हम देखते हैं कि जो उसकी जो ओवरीज होती है वो उधर सुपीरियर होती है। और जब फ्रूट एंड सीड की बात करते हैं तो फ्रूट कैसा होगा, फ्रूट इसमें कैसा होगा, फॉलिकल होगा, और सीड उसके विंग्ड होते हैं। सीड पर क्या पाया जाता है, विंग पाए जाते हैं, और विंग के साथ साथ उसमें एम्ब्रियो जो होता है वो स्मॉल होता है और वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। इस प्रकार से हमने इन 4-5 पीछे जो लेक्चर्स हमने प्रिमिटिव फैमिलीज के पढ़े, उनमें हमने 10 फैमिलीज को डिस्कस किया। उन 10 फैमिलीज के अंदर सभी के अंदर प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे कि ये कौन कौन से उसमें प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें पाए जाते हैं। अगर हम एंडोस्पर्म की बात करेंगे तो सभी के अंदर जो है वो हमको फ्री कंडीशन में एंडोस्पर्म मिलते हैं। ओवरी की बात करें, कार्पल की बात करें तो कार्पल उसमें एपोकार्पस कंडीशन मिलती है, थैलेमस बड़ा सारा होता है। और ज्यादातर इन्हीं सभी प्लांट्स के अंदर हैबिट जो होती है वो ट्री हैबिट पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने इन प्रिमिटिव फैमिलीज के अंदर, प्रिमिटिव फैमिलीज को हमने जो ऑर्डर, जो मैग्नोलियस ऑर्डर था, उसमें इन फैमिलीज को स्टडी किया, जिन फैमिलीज के नाम हैं मैग्नोलियसी, इलिसिएसी, विंट्रेसी और डेजिनेरेसी, कैनेनेसी, सैचिडेंडेसी, हाइमनटेंडेसी, लोकोटेंडेसी और ट्रोकोडेंड्रेसी और सर्सिडीफिलेसी। इन सभी के अंदर हमने देखा कि सब में वुडी हैबिट पसंद थी, और पत्तियां जो है वो सभी में सिंपल ऑल्टरनेट थी, सब में रेटिकुलेट वेरिएशन पाया जाता था। इनकी जो वुड थी, वुड में वेसल्स एब्सेंट होती हैं, और ट्रेकिड्स में जो है स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग्स पाई जाती हैं। और फ्लावर की जब बात करेंगे तो फ्लावर जो होता है वो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उनका वो सॉलिटरी टर्मिनल पाए जाते हैं। और इनमें सब में जो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कंप्लीट है, तो उनमें बाह्य दलपुंज, पुंज और जायांग मिलता है। लेकिन कुछ भी, जैसे अभी हमने 2 फैमिलीज देखी, उनमें फ्लावर जो होता है वो इनकम्प्लीट है, इट मीन्स उनमें पेरियंथ एब्सेंट होता है। इसी प्रकार से इनमें जो पुंकेसर होते हैं उनका नंबर इन्फिनिटिव होता है। पुंकेसर चौड़े और पुतंतु और योजी जो जहाँ में उसमें एंथरलोब और उसका जो फिलामेंट और कनेक्टिव जो होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू उसमें एब्सेंट होता है। इस प्रकार से ये रेडियली सिमेट्रिकल पाए जाते हैं। और कार्पस जो होती है उनकी संख्या जो होती है वो मैनी होती है, बहुत सारे कार्पस मिलते हैं। और कार्पस के साथ साथ उनमें सभी के अंदर ज्यादातर एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है। और इसी के साथ साथ उनमें जो ये फ्रूट जो होते हैं वो, पुष्प जो होता है वो कीट परागित होता है, इंसेक्ट से उसमें पॉलिनेशन पाया जाता है। सभी के फ्रूट्स अधिकतर फॉलिकल हैं, और बीज जो होता है वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, और साथ साथ में उसमें एम्ब्रियो बहुत ही छोटा होता है। तो इस प्रकार से हमने इन लेक्चर्स में प्रिमिटिव फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में स्टडी किया। थैंक यू।